मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को बहुत बहुत प्रणाम है, स्वागत, अभिनंदन है। शबरम कार्यक्रम में होलियों की धूम और बसंत की कविताओं का दौर चल रहा है। हमारे इस पर आज आदरणीय खिलानंद बिजलवान साहब जुड़े हैं उत्तरकाशी से, और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर की भूमि से जुड़े हैं आदरणीय दिनेश ख्याल साहब। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जनार्दन उप्रेती जन कवि जी हैं पिथौरागढ़ से, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ललित तिवारी जी जालंधर से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं अभिनंदन करता हूँ। और भी रचनाकार इसमें जुड़ते रहेंगे। आज यह 930वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 234वीं शाम। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ हमारे उन जनार्दन सर, आपका माइक ऑन है हैं? वीर शहीदों को स्मरण करता हूँ। आज ही के दिन 7:23 पर हमारे पूज्य भगत सिंह जी, पूज्य सुखदेव जी, पूज्य राजगुरु जी, इनको फांसी भी हुई है। तो इतिहास में इनका नाम अमर है। मैं इन महान आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। और हमारे इस पटल पर जुड़ गए हैं आदरणीय बलदेव टमटा जी देहरादून से, उनको भी प्रणाम करता हूँ। चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक काफी राग की 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। भवभंजन गुण गाऊं। भवभंजन गुण गाऊं, 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 भवभंजन भवभंजन गुण गाऊं, भवभंजन गुण गाऊं, मैं अपने राम को रिझाऊं, राम को रिझाऊं, भवभंजन भवभंजन गुण गाऊं, भवभंजन गुण गाऊं, भवभंजन भवभंजन गुण गाऊं, भवभंजन गुण गाऊं, मैं अपने राम को रिझाऊं, मैं राम को रिझाऊं, भवभंजन गुण गाऊं। ना गंगा नहाऊं, ना जमुना नहाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं मैं, ना कोई तीरथ जाऊं,
छटती रथयो जग खट भीतर 69 रथ हैं घट भीतर उन्हीं में मल मलना 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 मैं अपने राम को रिझाऊं मैं राम को रिझाऊं भवभंजन गुण गाऊं भवभंजन गुण गाऊं। सबको धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हमारी माया गोस्वामी जी भी गरुड़ से जुड़ गई हैं और दीदी डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी भी जुड़ गई हैं हल्द्वानी से। मैं आपका अभिनंदन, आजकल हैदराबाद में है आप, तो आपका अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम को कल की तरह आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि इसको आज आगे बढ़ाने की कृपा करेंगी। स्वागत है आपका भगवती दीदी, बहुत अभिनंदन आपका। सर्वप्रथम इस पटल पर मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया है। और उसके बाद इस पटल पर जुड़े हुए सभी कवि और आज हमारी माया जी दर्शन दे रही हैं, तो हम सबका अभिनंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं पुनः, क्योंकि आज तक हम माया के स्वरों से परिचित थे, अब हम माया के स्वरूप से परिचित हो गए हैं आज, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज 23 मार्च शहीदी दिवस, बलिदानों को याद करके मनाने का दिवस है। आज के दिन 3 महान देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। मातृभूमि की आजादी के लिए इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया था। बहुत ही साहसी और जिनको हम अमर कहते हैं, इन अमर शहीदों को हम नमन करते हैं। और इनके लिए बस इतना ही कहूंगी कि सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद की जय घोष के साथ हम इन अमर शहीदों को नमन करते हैं, इनका वंदन करते हैं। और दीदी अभी 7:23 पर इनको फांसी हुई थी और हमारा पटल जो है इनकी जय जयकारी करेगा 7:23 पर। आप जी हाँ, तो इन्होंने जो 3 रंगों से इस धरा को सजाया है, कितनी खूबसूरती से 3 रंगों को लहराया है इस देश में। और ये रंगों का पर्व है, यहाँ अनेक रंग, 7 रंग बरस रहे हैं, होली का पर्व है, रंग बरस रहे हैं। तो आज हम होली के शब्दों से ही आपको मैं आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले मैं इस पटल पर जितने भी हमारे साहित्यकार हैं उनका अभिनंदन वंदन करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ इन शब्दों, इन पंक्तियों के साथ आदरणीय दिनेश चंद्र जी का कि सिद्धि को दाता विघ्न विनाशा
होली खेलें गिरिजापति नंदन, लाओ भवानी अक्षत चंदन। होली खेलें गिरिजापति नंदन, होली खेलें गिरिजापति नंदन। आदरणीय दिनेशन जी। जी सादर प्रणाम। दिनेश सिंह हूँ मैं, दिनेश खोयाल हूँ, लेकिन जो भी नाम से बुलाओ तो बहुत बहुत प्रणाम आपको एक बार। और इस पावन मंच को मैं प्रणाम करता हूँ और इतने महान कलाकारों को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। और जैसे कि अभी सभी लोगों को मालूम है कि आज के दिन पर जो हमारे शहीद हुए हैं उनको हम 2 लाइनें उनके लिए मैं गुनगुनाऊंगा और उसके बाद एक सुंदर सी प्रस्तुति के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। और जय की तरफ से इन महान लोगों को सत सत नमन करते हैं। वो नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। तो मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और एक भावुकता आ जाती है मन में। और जब आपने शुरुआत किया तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि किसी भी चीज को जब हम दिल से लेते हैं तो अमर बन जाती है। इस पावन मंच को मैं प्रणाम करता हूं और ले चलता हूं मैं फिर से अपने जागरों की तरफ में। और जागर शैली जहां पर कि जीतू बगड़वाल, जो गढ़वाल है, जीतू बगड़वाल की बहुत महिमा है, बहुत सभी लोगों को मालूम होगा उनके बारे में। तो उनकी जो उनको पुकारा जाता है, न्योता जाता है, वो अलग अलग विधि विधानों से, लेकिन एक पल ऐसा है कि जहां पर जीतू बगड़वाल के जब रासे, जब गीत या गाता सुनते हैं तो हर इंसान का रो जाता है। और रोते रोते, क्योंकि उनकी कहानी उस प्रकार की है। मैं ज्यादातर समय नहीं ले सकता हूं क्योंकि सभी लोगों को मौका मिले, लेकिन आप लोग जरूर सुने और कभी समय मिलेगा तो मैं उनकी पूरी कहानी भी बताऊंगा। लेकिन इस 2 लाइनों के बीच में आप समझ जाएंगे कि जीतू बगड़वाल एक बहुत गरीब घर का था। उनके पिता का नाम ही गरीब था। अब वो किसी राजा के पास थे, तो वो आप लोग बाद में सुनेंगे, कभी मौका मिलेगा तो मैं सभी पूरी कहानी बताऊंगा उनके बारे में। लेकिन 4 लाइनें हैं तो इसको मैं जागर रूप में गाने की कोशिश करूंगा और ध्यान से सुनिएगा। कई ते दिनों भैया तूने घोड़ियों घासे काटे, क्योंकि वो गरीब था तो वो घास काटते थे। और इस प्रकार की गाथा है ये। कई ते दिनों भैया तूने घोड़ियों घासे काटे, कई ते दिनों भैया तूने घोड़ियों घासे काटे, यूं बाजा घाटियों को तूने रकम हो गाये, यूं बाजा घाटियों को तूने रकम हो गाये। जागीरन तुए जया राजा हरि का हरिद्वारा, जागीरन तुए जया राजा हरि का हरिद्वारा, जागीरन तुए जया राजा ले से नाना, जागीरन तुए जया राजा ले से नाना।
ये बोली सो मुनि बोले श्यावाला दे सोले, ये बोली सो मुनि बोले श्यावाला दे सोले, छठ जन बावले बोले लमला दो जय देवो, छठ जन बावले बोले लमला दो जय देवो, आज ते कैसो वे मैं बहनी का गाऊं, उसकी बहन बोल रही है, आज ते कैसो वे मैं बहनी का गाऊं, आज कैसो याद आई तुझे मेरा भाई, आय छोटो भूला सो बनो बोला मुग बहन बोलो दो, छोटू बोला सो बनो बोला मुग बहन बोलो दो, मैं ते आयो मेरी बोले तेरो जो बेदलो, मैं आयो मेरे बोले तेरो जो बेदलो, जगती आषाढ़े जोड़ी रोपाणी को दिन, जगती आषाढ़े जोड़ी रोपाणी को दिन, आज वाला मेरे बोले पगड़वालो धियानो, आज बेवला मेरे बोले भगवालो धियानो, चार दिन चालने बोले फिर अंधेरी रातों, चार दिन जानने बोले फिर अंधेरी रातों, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत लंबी गाथाएं हैं इनकी। बहुत सुंदर जागर शैली, अद्भुत शैली में आप रचना करते हैं। हम प्रणाम करते हैं आपकी लेखनी को, और आपके लिए बस यही कहना चाहते हैं कि देश के लिए प्यार है तो जताया कर, देश के लिए प्यार है आपने जताया, देश के लिए प्यार है तो जताया कर, नेक काम है ये मत किसी का इंतजार कर, अभिमान है मुझे भारतीयता का, अभिमान है मुझे भारतीयता का, मेरे मन तू भारत की जय जयकार कर, तू भारत की जय जयकार कर, मेरे मन तू भारत की जय जयकार कर। और आप ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। अब हम आमंत्रित करते हैं इस पटल पर। दीदी एक मिनट, हाँ मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, सभी जुड़े हुए लोगों से मैं प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा कि 7:23 पर हमारे इन वीर शहीदों की फांसी हुई थी। यह क्षण है जब हमको उन्हें नमन करना है। और लाहौर सेंट्रल जेल की ये बात थी, उस समय जेल में जो चीफ वार्डर थे वो चतर सिंह थे, और ये शाम को 3 बजे उनको सूचना मिलती है कि तुम्हें अभी फांसी मिलेगी। और यह गुरुवाणी का पाठ, मतलब जो चतर सिंह थे वो भगत सिंह के मुंह पर जो है गुरुवाणी का पाठ करते हैं कि कुछ घंटे आपके कुछ घंटे रह गए हैं और मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, और तुम मेरी बात मान लोगे। तो ऐसा कुछ कहने के लिए वार्डर चतर सिंह उनसे कहते हैं सरदार भगत सिंह से, तो वो तो फिर गुरु का नाम ले लियो यश किस्म को बात करनी है ना। तो हंस करके भगत सिंह कहते हैं कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी करने में मुझे कोई इतराज़ नहीं है, और ये पहले कहते तो मैं इस बात को पूरी कर लेती, लेकिन मरते समय परमात्मा को मैं कैसे याद करूं। सारी उम्र भर परमात्मा को याद तो मैं कर नहीं सका। लोग कहेंगे कहीं ये बुज़दिल हो गया है भगत सिंह की, परमात्मा को मरते समय याद कर रहा है। इस तरह का उन्होंने बात चतर सिंह से कही थी। और फिर इस तरह से मतलब ये इनकी लंबी कथा है। वीर शहीद अमर क्रांतिकारी परमवीर सोमनाथ गाथा एक मेरी किताब है, उसमें 28 क्रांतिवीरों की गाथा रामचरितमानस की तर्ज पर चौपाई दोहा अन्य छंदों में लिखी है।
और ऐसी सुखदेव जी का एक विशाल चरित्र है जिसमें 12 साल का बच्चा एक देश प्रेम के लिए जाता है और 14 वर्ष में इस तरह से शहीद हो जाते हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल जी इनके साथ होते हैं। इन तीनों को, क्योंकि 23 मिनट हो गए हैं, मैं इन महान आत्मा को प्रणाम करते हुए कहता हूँ, भारत माता की जय हमारे अमर शहीद भगत सिंह जी की जय हो, जय सुखदेव जी की जय हो, राम प्रसाद बिस्मिल जी की जय हो। अमर रहे हमारे वीर सेनानी। शत शत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जय हो। अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं इन शब्दों के साथ। आदरणीय हमारे बहुत बुजुर्ग कवि हैं, आदरणीय बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत प्रबुद्ध साहित्यकार हैं और भगवान शिव की नगरी उत्तरकाशी से, काशी से भी बड़ा उत्तरकाशी माना जाता है, उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए मैं इन शब्दों से उनको आमंत्रित करती हूँ। शिव शंकर खेलत हैं होली, शिव शंकर खेलत हैं होली, साथ लिए गौरा गोरी, शिव शंकर खेलत हैं होली। तो इन्हीं शब्दों से मैं आदरणीय आपको आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय खिलानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जोशी जी ने आज जो है शहीदों की यादगार में कुछ सुनाने को कहा। तो एक तो मैंने पहले ही सुनाई थी, शहीदों की कुर्बानी, ये रचना तो मैंने बहुत पहले सुनाई थी, उसी को दोबारा सुना दूं या द्रास बटाली के शहीदों की, यानी पाकिस्तान के सैन्य आजादी से पहले शहीदों की, दोनों है मेरे पास। एक तो पहले सुनाई थी, जो आपको सुविधा हो वो सुना दीजिए। स्वागत है आपकी। दोनों रचनाएं जो आपको सुविधाजनक लगे वो सुना दीजिए। ना चलो इसको सुना दे। शहीदों को नमन मेरा। द्रास बटाली कारगिल के शहीदों को नमन हमारा, याद करेगा युग युग तक प्यारा भारत देश हमारा। द्रास बटाली कारगिल के शहीदों को नमन हमारा। जम्मू अगर करे बसेरा, घुसकर जहां शेर का हो डेरा, जम्मू अगर करे बसेरा, घुसकर जहां शेर का हो डेरा, आवारे कुत्ते की भांति जाएगा बेबो तुम्हारा। द्रास बटाली कारगिल के शहीदों को नमन मेरा। पाक के नापाक इरादों को मिला कहीं न सहारा, दस्तक दी यारों के डर पर उन्होंने भी दुटकारा। द्रास बटाली कारगिल के शहीदों को नमन मेरा। शेर की भांति लड़ न सका तो घुसपैठ का लिया सहारा, धर्म का धारक भारत मेरा, धर्म को इसने धारा। द्रास बटाली के कारगिल के शहीदों को नमन मेरा। शरण में आए आठजनों को मेरे देश ने दिया सहारा, शरण में आए आठजनों को मेरे देश ने दिया सहारा। सन 1965 को 71 में इसने भारत को उठा ललकारा। मुंह की खानी पड़ी दुष्ट को, फिर भी आदत से नहीं सुधरा। द्रास बटाली के कारगिल के शहीदों को नमन मेरा। ये छोटी सी कविता, और अगर आप दूसरी कहें तो मैं सुना भी सकता हूँ। बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत किया आदरणीय। देशभक्ति के भावों से ओतप्रोत कर दिया पूरे पटल को आपने। अब और कारगिल के शहीदों की भी आपने बहुत अच्छी याद दिलाई है हमें। दीदी, ये जो फांसी का एक दृश्य है वो चौपाई के माध्यम से 2 मिनट लेना चाहता हूँ आपसे। वो क्या हुआ उस समय, थोड़ा चौपाई कुमाऊनी में किताब में था। जी हाँ। वीर शहीद अमरचंद सोमनाथ गाथा में इसमें लिखा है, खिलाड़ी का माइक मैं बंद करो, एक मिनट। बेचैन आफी हूँ फांसी का लीजी, इंतजार रो कब हूँ जान कह दी छी,
फिर आखिर घड़ी लगे छी 23 मार्च 1931 प्राणनाथ और भगत सिंह के लेनिन को जीवन चरित्र पढ़ो है। लेनिन का जो चरित्र था उनको पढ़ने के लिए समय दिया गया। दे गया छी तब पढ़न लारी, तब आई जेल का अधिकारी, ताई कोली फिर भीतर गया, तब उन्होंने कौन लह लागी गया। सरदार जो फांसी आदेश हो, आपू जल्दी तैयार है जाओ। भगत सिंह को हाथों में वो किताब लेनिन पढ़ो हूँ और बेताब। ठहरो मिलन री क्रांतिकारी, कुछ और बात पड़ी सरासरी। वो पुस्तक पछिल है फिर उछली ठाड़ चलो के बुलाई। हथगड़ी नी लगी भगत कौन पर, वो वीरों के न मरण की डर। भगत सुखदेव और राजगुरु हाथों में हाथ ढाली हिटन शुरू। अघिल वो गीत कौन जान री, अगल बगल वार्डर अधिकारी। उच्च मंच में पुजकी नाऊ तीन, अपू आपू उफंद पकड़न रीन। उफंद का चूमी बेगाव हाली ली, यश पैल बखत जल्लाद देखी। ईदुग वीर निडरियों लोग कशी, वो हाथ का मनी आखी पानी भरी। कामन हाथों ले फंद ठीक कर, चरखी घूमो हूँ आबू तीन तली उतर। 7 बाजी बे 33 मिनट, चरखी जब घूमी तब वक्त छुट झट। भारत माता पर न्योछावर, यो 3 महान शहीद वीरवर। अंतिम संस्कार कर शत्रुज नदी, सरकार ले तुरंत छार भगदी। यो प्रकार भगत वीर बलिदानी, दगड़ियों दग शहीद है जानी। गुलामी बेड़ी के काटूं है, गुलामी की बेड़ी के काटूं है। शहीद आजम उजान है जय, शहीदों सदियों सदियों तक यो बलिदान। प्रेरित करो लो सब नौजवान। यो वीरों की जय हो, जय जयकारी हो। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर आपने और पंक्तियां याद आ गई। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों। आज ये देशभक्ति का रंग और होली का रंग दोनों साथ साथ ही हम पर दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारी प्यारी सी बहन डॉक्टर चंपा जी को कि झनकारो झनकारो झनकारो, गोरी प्यारो लागो है तेरो झनकारो। झनकारो झनकारो झनकारो, गोरी प्यारो लागो है तेरो झनकारो। आदरणीय डॉक्टर चंपा बिस जी। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम है। मैं आज एक होली की गीत यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसको मैं शुरू करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद मैम। नीली पीली गुलाबी लाल, नीली पीली गुलाबी लाल, मुखड़े हुए सभी के लाल। होली खेले नंद के लाल, होली खेले नंद के लाल। बधाई हो सभी को, होली का यह त्योहार, होली का यह त्योहार। ये मेरी एक गीत है जो हम लोग गाते हैं पहाड़ में। नदी यमुना के तीर कदम्ब चढ़ी, काना बजाए रयो बांसुरिया। ओहो नदी यमुना के तीर कदम्ब चढ़ी,
काना बजाए रयो बांसुरिया। काहे की तेरी बनी रे बांसुरिया, काहे की तेरी बनी बांसुरिया। काहे कोयो बीन कदम चढ़ी काना बजाए रयो बांसुरिया। हरी बांस की बनी है बांसुरिया, हरी बांस की बनी है बांसुरिया। सोने कोयो बीन कदम चढ़ी काना बजाए रयो बांसुरिया। नदी यमुना के तीर कदम चढ़ी काना बजाए रयो बांसुरिया। कैसुर की तेरी बनी रे बांसुरिया, कैसुर की तेरी बनी रे बांसुरिया। कैसुर कोयो बीन कदम चढ़ी काना बजाए रयो बांसुरिया। नौ सुर की बनी रे बांसुरिया, नौ सुर की बनी रे बांसुरिया। द्विसुर कोयो बीन कदम चढ़ी काना बजाए रयो बांसुरिया। कौन शहर को बीन कदम चढ़ी काना बजाए रयो बांसुरिया। दिल्ली शहर से बनी रे बांसुरिया, दिल्ली शहर से बनी रे बांसुरिया। आगरा कोयो बीन कदम चढ़ी काना बजाए रे बांसुरिया। कैमूल की तेरी बनी रे बांसुरिया, कैमूल की तेरी बनी रे बांसुरिया। कैमूल को तेरो बीन कदम चढ़ी काना बजाए रयो बांसुरिया। लाख टका की मेरी रे बांसुरिया, लाख टका की मेरी रे बांसुरिया। अनमोल कोयो बीन कदम चढ़ी काना बजाए रहे बांसुरिया। ओहो नदी यमुना की तीर कदम चढ़ी काना बजाए रयो बांसुरिया। सभी को होली की वाह बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह, बहुत सुंदर आपने नदी यमुना और ब्रज मथुरा वृंदावन सारे धामों की आपने हमें भगवान कृष्ण के साथ यात्रा कराई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अब हम मंच इस पटल पर आमंत्रित करते हैं कि इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय हमारे बहुत ही सुंदर रचनाकार, बहुत ही सुरीले कंठ के धनी हैं आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी, जनोदा जी। उनके लिए मैं कहूंगी कि लाल रंग डालो गुलाबी रंग डालो, लाल रंग डालो गुलाबी रंग डालो, केसरिया रंग डालो रे, होली आई रसिया, आई रे होली आई रे, होली आई रसिया। आदरणीय जनोदा जी। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर सा संचालन आपका चल रहा है। और ये कीर्ति पटल का जो सब रंग कार्यक्रम है वाकई में होली के कई रंगों में खिल रहा है। और कई मूर्तियां बैठी हैं सामने, सबको प्रणाम करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आज याद करने का दिन भी है उन अमर शहीदों को जिन्होंने इस देश के खातिर अपनी कुर्बानियां दी। तो कहना चाहूंगा चंद पंक्तियां उन्हें। याद करो वो दिन जब देश था गुलाम, याद करो वो दिन जब देश था गुलाम, अंग्रेजी हुकूमत को करते थे सब सलाम। जो कुछ भी वो कह देते थे पड़ता था मानना, आफत तो तब आती थी जब होता था सामना। जैसे तैसे गुजरे दिन रातें कटी तारे गिन, फिर समय चक्र कुछ ऐसा आया, देश ने कुछ वीरों को पाया। ऐसी आंधी चली देश में अंग्रेजों का हुआ सफाया। आजादी की लहर उठी खुशियों का रंग जमा के, धूम मच गई देश में सारे आजादी को पाके। लेकिन इस आजादी को पाने के लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ी, कई शहादतें देनी पड़ी और कई पीड़ाएं, कई कष्ट सहने पड़े।
तो उन्हीं पीड़ा और कष्ट हमारे इन तीन उन जांबाजों ने जो आजादी के परवाने, आजादी के दीवाने थे, उन्होंने भी सहन किया और बहुत कम उम्र में अपनी शहादत दी। भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु, इन तीनों को हम कैसे भुला सकते हैं। लाहौर की सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को आज ही के दिन 7:23 पर इन्हें फांसी दे दी गई और इन्होंने हंसते हंसते वो फांसी का फंदा अपने गले में लिया और अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। तो याद करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं ऐसे वीर शहीदों को। और चलिए, क्योंकि सब रंग कार्यक्रम है और मुझे भी आदेश हुआ है कि मैं कुछ सुनाऊं, तो आज एक होली की तरफ मैं भी लिए चलता हूं। बहुत सुंदर रूप से हमारे यहाँ गाई जाती है वो होली, और मैं समझता हूँ कि लगभग होली तो लगभग एक ही धुन हमारी एक ही तर्ज में लगभग बनाई गई है, और तो जहाँ भी गाई जाते हैं थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है गाने के तरीके में, लेकिन करती आनंदित ही है वो। तो चलिए चंद पंक्तियां आज मुझे भी बड़ी पसंद आती है ये। स्वागत है जी, धन्यवाद। दधि लूटे नंद को लाल बीचन न जइयो, दधि लूटे नंद को लाल बीचन न जइयो, कहा के तुम ग्वाल गुजरिया, कहा के तुम ग्वाल गुजरिया, का दधि बेचन जाय बेचन न जइयो, दधि लूटे नंद को लाल बेचन न जइयो, मथुरा के हम ग्वाल गुजरिया, मथुरा के हम ग्वाल गुजरिया, गोकुल बेचन जाय, अरे गोकुल बेचन जाय बेचन जइयो, दधि लूटे नंद को लाल बेचन न जइयो, कौन ललद दिखाए, कौन ललद दिखाय बेचन न जइयो, दधि लूटे नंद को लाल बेचन न जइयो, दधि लूटे नंद को लाल बेचन न जइयो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि होली बड़ी लंबी है लेकिन कतार भी होती है हमारी। हाँ, सही बात। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ हम भी हमारे अपने कीर्तिकारों से सुने आज के इस सब रंग कार्यक्रम में। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार है, और ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां भी हैं। बहुत सुंदर सा संचालन आपके द्वारा किया जा रहा है। बहुत अच्छा, आपने देशभक्ति की अलग लगा करके भगवान, आपने देशभक्ति की अलग जगाई, और मुझे भी कुछ पंक्ति याद आई कि कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी, हो गए वतन पे निछावर, क्या वीर थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, मेरे वतन के लोगों। तो दो रंग जम रहे हैं आज, देशभक्ति का रंग और होली का रंग साथ साथ जमे हुए हैं इस पटल पर। और अब मैं
आमंत्रित कर रही हूँ इस पटल पर इन शब्दों से हमारी प्यारी सी बिटिया, हमारी छोटी सी बिटिया को कि बहिया न पकड़ो घनश्याम लला मोरी, बहिया न पकड़ो घनश्याम, बहिया न पकड़ो घनश्याम लला मोरी, बहिया न पकड़ो घनश्याम। हमारी प्यारी सी बच्ची माया गोस्वामी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं 2 लाइन देशभक्ति पर सुनाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद अपनी कविता जारी रखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे सांस लड़ी वो, जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। इसी के मैंने होली भारती दीदी शायद माइक खुला है आपका। आओ सखी गाए हम होली के, आओ रे आओ सखियो रंग उड़ाए हम होली के, प्रेम का बंधन जो बांधना सिखाए, प्रेम का बंधन जो बांधना सिखाए, एक साथ हमको जो मिलना सिखाए, एक साथ हमको जो मिलना सिखाए, ऐसी होली की ये बरसाते जो रंग में मिलाए, ऐसी होली की ये बरसाते जो रंग से मन को मिलाए, पिचकारी भरे ऐसे, पिचकारी भरे ऐसे जैसे गगरिया भरी है, पिचकारी भरे ऐसे जैसे गगरिया भरी है, सब झूम रहे ऐसे जैसे गगरिया चले हैं, सब झूम रहे ऐसे जैसे नगरिया चले हैं, मन को मन से जो रिझाए ऐसे रंग उड़ाए होली के, आओ रे आओ सखियों गीत गाए हम होली के, मन के धागों को जो मजबूत बनाए, मन के धागों को जो मजबूत बनाए, रंग से जो सबको अपना बुलाए, रंग से जो सबको अपना बुलाए, ऐसे उड़ाए रंगुलाल जैसे धरा से गगन झूम उठे, ऐसे उड़ाए रंगुलाल जैसे धरा से गगन झूम उठे, आओ रे आओ सखियों गीत गाए हम इस होली के, हर घर आंगन में जो सबको मिलाए, हर घर आंगन में जो सबको नचाए, कभी पानी से कभी पिचकारी से डराए, कभी पानी से कभी पिचकारी से डराए, हर रिश्ते में जो रंग जो मिलाए, आओ रे होली के गीत गाए, आओ रे आओ सखियों गीत गाए हम होली के, मन के गीतों को जो गाना सिखाए, मन के गीतों को जो गाना सिखाए, नफरत को जो प्यार करना सिखाए, नफरत को जो प्यार करना सिखाए, आती रहे
होली सब सखियां आती रहे ऐसी होली सब सखियां गाती रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार बेटा आपका। और अब हमारे इस पटल पर हमारे सबको बहुत गुदगुदाते हैं, बहुत हंसाते हैं, उनके बिना इस पटल में मतलब आनंद ही नहीं आता, आनंद का एक अद्भुत रंग बरसाते हैं। तो मैं इन शब्दों से आपको आमंत्रित कर रही कि अब आज आपको कन्हैया बना दिया हमने। होली खेलने आयो शाम, होली खेलने आयो शाम, आज वाको रंग में बोरो जी, आज याको रंग में बोरो जी, रंग में बोरो जी, आज याको रंग में बोरो जी, होली खेलन आए शाम। आदरणीय गिरीश चंद्र जी, हंसमुख जी, आप रंग बरसाइए हंसी का, खुशी का, मिलन का, प्रेम का। बहुत बहुत धन्यवाद बहना। सभी विद्युजनों को मेरा प्रणाम, नंदिला को मेरा शुभाशीष और दीर्घायु। आज हमारा बलिदान दिवस, शहीदी दिवस। अरे जी एक छोटी कविता मैंने लिख रखी, आज दिन में लिखी। अरे कविता को युवा देख होल छोड़ो, टाइम मगले 3-4 मिनट लागल, ज्यादा नहीं। भगत सिंह पर मैंने कविता लिख रखी। मोहन जी ध्यान से सुनिए। स्वागत। आजाद हिंद की चाह थी जिसको, आजाद हिंद की चाह थी जिसको, वो शहीद जहां से चला गया। अमर हुआ है भगत हमारा, जीने का मकसद सिखा गया, जीने का मकसद सिखा गया। जेल के अंदर रहकर भी, जेल के अंदर रहकर भी आजादी की आस जगाता था, जेल के अंदर रहकर भी आजादी की आस जगाता था। जन जन को जागृत करने को वो कैद में भी कलम चलाता था, वो कैद में भी कलम चलाता था। नास्तिक था पर राष्ट्रवादी भगत सिंह, नास्तिक था पर राष्ट्रवादी भगत सिंह केवल कर्म पर आश्रित रहता था। होकर अंधा अनुसरण किसी का, होकर अंधा अनुसरण किसी का कभी न करना कहता था, कभी न करना कहता था। यदि प्रश्न करना है भी किसी से, यदि प्रश्न करना है किसी से निर्भीक होकर सवाल करो, यदि प्रश्न करना है किसी से निर्भीक होकर सवाल करो। तर्क से सिल पर रगड़ रगड़, तर्क से सिल पर रगड़ रगड़ तथ्यों को माला माल करो, तथ्यों को माला माल करो। ये मैंने भगत सिंह की नोटबुक से सीखा है। हे शहीद आजम लाल देश के, हे शहीद आजम लाल देश के, एक बात मुझे नहीं भाती है, क्यों 23 मार्च को ही हंसमुख हमें याद तुम्हारी आती है, हमें याद तुम्हारी आती है। क्यों हम लालच की बेड़ी में, क्यों हम लालच की बेड़ी में भगत बता क्यों जगड़ गए, क्यों हम लालच की बेड़ी में भगत बता क्यों जगड़ गए। अंध नेतृत्व के पंजों में, अंध नेतृत्व के पंजों में उस प्रांत देश के भटक गए, उस प्रांत देश के भटक गए। परंतु आज मानव बदल चुका, आज मानव बदल चुका, निज स्वार्थ पर लिप्त हो रहता है। परंतु आज मानव बदल चुका, निज स्वार्थ पर लिप्त हो रहता है। घर में नहीं पड़ोसी के, घर में नहीं पड़ोसी के भगत सिंह पैदा हो कहता है, भगत सिंह पैदा हो कहता है। वो 23 मार्च 1931 के दिन, वो 23 मार्च 1931 के दिन फांसी के फंदे पर झूल गया। उस देशभक्त भगत सिंह को क्यों युवा देश का भूल गया, क्यों युवा देश का भूल गया, क्यों युवा देश का भूल गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही देशभक्ति के भावों से। और आपने प्रेरित भी किया है कि हमें एक ही दिन, आज ही के दिन नहीं, हमें हमेशा देशभक्तों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और अपने परिवार की भक्ति के साथ, अपने समाज की भक्ति के साथ देश के प्रति भक्ति और प्रेम का भाव हमारे मन में जीवित रहना चाहिए। बहुत बड़ी प्रेरणा आपने अपनी कविता के माध्यम से दी है। एक छोटी सी होली प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा, स्वागत। रंगीलो देवर घर एरो छे, मेरो रंगीलो देवर घर एरो
मेरो रंगीलो देवरी घरी एरो मेरो रंगीली देवर घरी एरो मेरो रंगीले देवर घरी एरो सासु हेणी लड्डू ननद हेणी प्यारा सासु हेणी लड्डू ननद हेणी प्यारा जरा लीजी बर्फी ले रो मेरो रंगीलो देवर घरे रो मेरो रंगीलो देवर घरे रो सासुली जी नथ नंद नंदली जी कन फूल सासुली जी नथ नंदगली जी कन फूल जरली जी चरियो ले रो मेरो रंगीलो देवर घरे एरो मेरो रंगीलो देवर घरे एरो। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि लंबी बहुत होली है, आपको याद दिला रही थी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक थोड़ी मुस्कुराहट कहना चाहता हूँ। एक मार्केट में गया, हमारे हृदय मार्केट में गए, कौन लगी ओ आलू की बहुत ही तुम आलू बिल्कुल 40 रुपए किलो। देखो यार एक बात बताओ, यार आलू में स्वाद बिल्कुल नहीं हो रहा है, आलू में बिल्कुल स्वाद नहीं हो रहा है। देखो यार सर ये मोदी जी की मेहरबानी है। देखो क्यों यार, मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं, क्या मेहरबानी करी बात कर रहे हो ऐसा। अब उन्होंने घर का टॉयलेट बना दिया, हमारे खेतों में कोई आता ही नहीं है। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय लीला पायल जी। आप अगर प्रस्तुत करना चाहें तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय लीला पायल जी। पयाल जी, अच्छा। शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं अब इस, हाँ जी, माइक बंद है रहा तुम्हारा, खोल ले रहा। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इन शब्दों से कि पीपल की पत्तियां हरी हरी चूड़िया, मन में नाचे मोर मेरो पिया एरो छो, आहा पिया घर एरो छो। आदरणीय पयाल जी, स्वागत है आपका। माइक खोलो, माइक बंद है लीला जी। माइक एल खुल गए, होली सुनो, देशभक्ति सुनो के सुनो बताओ। दुइया रंग बढ़िया लागा सुना दियो। अच्छा मी एल आपो गीत एक होली में 2-4 दिन पहले मिल थोड़ा निकाल लो बची वो मुझे सुना देना आप लोगों को। तो बेड़ो पाको भादो मासा, बेड़ो पाको भादो मासा, कफल पाको चेता, कफल पाको चेता, कै संग में होली खेलो लो, कै संग में होली खेलो लो, सेन पूजी गे मेता तो अजा सुआरे होली खेलो लो तारा दगाड़ा, तो अजा सुआरे होली खेलो त्यारा दगाड़ा। बेड़ो पाको भादो मासा, बेड़ो पाको भादो मासा, कफल पाको चेता, कफल पाको चेता, रंग भरी फागुणी अगु, रंग भरी फागुणी अगु, मैं है जो लमता मैं जानू अंधारी हो, होली खेलूंगा भौजी दगाड़ा, मैं जानू भागी हो, होली खेलूंगा भौजी दगाड़ा। तू सुआ में रंग लगली, मैं सुआ गुलाला, तू सुआ में रंग लगली, मैं सुआ गुलाला, ओ सुआ तेरा जाम है गोमलाला, ओ सुआ में तेरा जाम है गोमलाला, तू न जा सुआरे होली खेलूंगा
राधा गाड़ा तू अजा सुमारे होली खेलो राधा गाड़ा सरसों फूले प्योले फूले फूली गो फूली गो बुरासा ओ सुआ मैं तेरा जा मैं लगो उदासा ओ सुआ मैं तेरा जा मैं लगो उदासा तू जय सुआ हो होली के डोरा प्यारा गंगा तू जय सुआ दारू में जी टल्ली जाना खाने की होसा दारू में जी टल्ली जाना खाने की होसा नान हमारा हो करगी तुम्हारा क्या भरोसा नान हमारा हो करगी तुम्हारा क्या भरोसा मैं जानू आपकी बात गोली किलोला भौजी दगाड़ा फूली प्योली फूली पाकी क्यों मसूरा जो का जवान की पाकी क्यों मसूरा उसवा कहते रोटी म्यार के छो कसूरा उसवा कहते रोटी म्यार के छो कसूरा तू जय सुवारी गाना तू जय सुवारी होली खेलोला प्यारा दगाड़ा पहली तो कसम खाऊं मैं दारू न प्योला पहली तो कसम खाऊं मैं दारू न प्योला संग तुम्हारा होल खिलौना मैं मत जोला संग तुम्हारा होल खिलौना मैं मत जो मैं खाग लगोला होली खेलोला तुम्हारा दगाड़ा मैं भाग लगोला होली खेलोला तुम्हारा दगाड़ा बेड़ पको भाग मसा बेड़ पको भाग मसा कपल पको जय रंग भरी भागोड़े गो रंग भरी भागोड़े मैंने तुम्हारा मैं न जा भागी हो होली खेलोना तुम्हारा दगाड़ा मैं न जा भागी हो होली खेलोना तुम्हारा दगाड़ा। वाह वाह बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर। और मैं आपके लिए तो कहना चाहूंगी कि बिंदिया हमी बन जाए हो गोरी गीत तुम्हारे रसा भरे रस भरे रस भरे रसा भरे हो गोरी कंठ तुम्हारा रसा भरा। वाह बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। और लीला जी आपकी वजह से मोहन कीर्ति पटल और ज्यादा खिला है जी। सही में बहुत ही रंग बहुत सुंदर मिठास का रंग आपने बरसाया है। बहुत बढ़िया दोनों का आपने। एक लाइन अगर आज्ञा हो तो कहूँ, जन्म माँ देती है घोंसला बाप ने, जन्म माँ ने दिया घोंसला बाप ने, उड़ान पंखों में होती हौसला आपने, उड़ान पंखों। क्या बात क्या बात क्या बात। वाह इन शब्दों में आपकी तारीफ करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है इन शब्दों में मैं आपकी तारीफ करूं। और बिल्कुल सही समय हो गया है। यद्यपि हमारे पटल पर जितने लोगों को मैंने नाम नोट किए हुए थे उन सभी को आज अपनी प्रस्तुतियां यहाँ पर से व्यक्त किए और हम बहुत भाग्यशाली हुए। बहुत हम आपके इन विचारों से, आपके देशभक्ति के भावों से, आपके होली के रंगों से हम अभिभूत हुए हैं। तो अब मैं अधिक समय न लेते हुए मैं इस पटल को सौंपती हूँ हमारे इस पटल के बहुत ही कुशल, बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे आदरणीय मोहन चंद जोशी जी की ओर, उन्हीं को मैं इस पटल को सौंपती हूँ। आदरणीय जोशी जी। दीदी बहुत
आज शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी, पूज्य राम प्रसाद बिस्मिल जी को स्मरण करते हुए आज यह पटल के सबरंग कार्यक्रम को आपने बहुत सुंदर बना दिया। दीदी भगवती जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ सुंदर संचालन के लिए। और शुरुआत में आपने सिद्धि के दाता विघ्न विनाशन इन शब्दों से शुरू किया इस भजन से, और आदरणीय दिनेश ख्याल साहब ने जीतू बगडवाल जी की जागर का प्रसंग इस पटल पर रखकर हम सबको कृतार्थ किया। आदरणीय खिलानंद जी ने शहीदों को नमन मेरा और मेरे वतन के लोगों, फिर भगवती दीदी ने भक्ति भाव को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित किया डॉक्टर चंपा बिष्ट जी को, और उन्होंने नदी यमुना के तीर कदम चढ़िकाना बजाए बांसुरिया, काहे की तेरी बनी रे बांसुरी, काहे को तेरो बीन, हरे बांस की बनी बांसुरिया, सोने का ये बीन। सुंदर होली गायन किया, बहुत आभार। और जन कवि आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी ने याद करो वो दिन जब देश था गुलाम और अंग्रेजी राज को सब करते थे सलाम, इन शब्दों के साथ भक्ति भाव को जागृत करते हुए दधि लूटे नंद को लाल, बेचन ना जइयो, कहाँ के तुम ग्वाल, गुजरिया का दधि बेचन जाए, बेचन ना जइयो। इस तरह से उन्होंने होली का गायन किया। और सुश्री माया गोस्वामी जी ने जब घायल हुआ हिमालय इस गीत के बोल के साथ, ऐसी होली की बरसात जो हमें हमको मन से मिलाए, और आओ रे आओ सखियो होली के गीत गाएं। इस सुंदर गीत का सृजन कर इस प्रस्तुतिकरण किया इस पटल पर, आभार। और आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी, हसमुख जी ने आज़ाद हिंद को चाह थी जिसको, वो शहीद भगत सिंह चला गया, और भगत सिंह जी के प्रति उनने अपने श्रद्धा व्यक्त करते हुए नमन किया। और मेरो रंगीलो देवर घरे रचो होली की सुंदर प्रस्तुति। और आदरणीय लीला पयाल जी को मैं बधाई देता हूँ, उनके नए एक गाना रिलीज़ हुआ है और उसके मुखड़ा उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर स्वरों में। बेड़ू पाको भादु मासा, काफल पाको चैता, इस सुंदर गीत को उन्होंने इस पटल पर गा करके इस सबरंग कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया। मैं सबका आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनका आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाया है, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा मांगते हुए कल फिर हमारे संचालक महोदया इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगी और सर्वप्रथम उनको आगे बुलाएंगी। तो इतना ही कहते हुए मैं सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ प्रणाम, शिवरात्रि, मोहनदा एक मिनट, जाते जाते एक पिछली बार होली एक रिपोर्ट देखना जरूर आपको। एक दूजा अखिल साल फिर उनी मनाना, चोले भागी बची रोना, होली आई रे रंगीली मजेदार, आयो है रे रंगों की बौछार, रंगीली मजेदार, आयो है रे रंगों की बौछार। बिल्कुल, बहुत बधाई आपको।
क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार। और इसमें हमारे आरजे काव्या जी हैं, ओहो रेडियो वाले, अरे वाह, उनका सुंदर अभिनय भी है, क्या तो बात। उन्होंने साथ दिया था। मैं पिछली बार देहरादून में रिकॉर्ड की थी होली, वहीं इसकी शूटिंग भी हुई थी। वाह, बहुत सुंदर, बधाई बहुत आपको। बहुत बधाई आपको। हम इस धन्यवाद धन्यवाद। हम और कई होली के पहले भी मेरी निकले हैं, कई गीत निकले हैं, तो जरा आदरणीय दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ दिनेश जी कुछ कह रहे हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और माफी चाहता हूं। और लीला पयाल जी, अभी आप जुड़े हुए हैं, अगर आप इस पावन मंच पर तो जुड़े रहते हैं, अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं तो अपना गीत को प्लीज आप ग्रुप में शेयर करें, ताकि हम लोग भी सुने और लोगों को सुनाएं। और सर जनार्दन सर, आपसे भी निवेदन है कि मेरा नंबर भी आप लोगों के पास होगा, तो आप लोग भी प्लीज मुझे भेज सकते हैं और उसको हम चारों दिशाओं में फैलाने की कोशिश करेंगे। और लीला जी, क्या बात है, क्या सुंदर आपकी आवाज ने जो आज खनक दी है, तो साक्षात वाकई में यहाँ तो देवता आने को तैयार हो गया था। क्या बात है, सब काम साथ होते हैं हमारी माताओं बहनों के, और उसके बाद भी इतना समय निकालते हो, आप धन्य हैं, आप लोगों को प्रणाम है हमारा। और मैं दिनेश जी बताना चाहूंगा, मेरा YouTube चैनल है जनार्दन उप्रेती करके, उसमें देखिएगा, उसमें है कई चीजें, ये होली भी उसी में है हमारी। ठीक है, मैंने नोट कर दिया। और लीला बहन जी, अगर आप ग्रुप में शामिल हो तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, नहीं तो आप मोहन सर को दे दीजिए, तो सर आप मुझे प्लीज फॉरवर्ड करें। चलिए, बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम करते हैं, कहते हैं शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, वीर शहीदों को नमन, जय हो भारत। सब रंगों होली के रंग। लीला जी, आपको जो आज मिला